तो एमएमए एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें फाइटर्स काफ़ी सारे इंडिविजुअल कॉम्बैट स्पोर्ट्स के स्किल्स कंपाइल करके यूज़ करते हैं। एंड वाइल ऑन वन हैंड कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट्स को मिक्स कर पाते हैं एंड बहुत वेल राउंडेड है। कुछ फाइटर्स किसी एक कॉम्बैट स्पोर्ट में स्पेशलाइज करते हैं एंड उस स्पोर्ट के स्किल्स यूज़ करके अपने ओपोनेंट्स को डोमिनेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमएमए में हर मेजर इंडिविजुअल मार्शल आर्ट के बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है। इसमें हम फाइटर्स के करंट फॉर्म पे फोकस करेंगे एंड उनके परफॉर्मेंसेस एंड रेज्यूमे को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट मार्शल आर्ट है बॉक्सिंग एंड इसमें काफ़ी अच्छे कंटेंडर्स हैं जैसे डस्टिन पोरिये, पीटर यान, मैक्स हॉलोवे एंड जैक डेला मैडेलेना, बट द क्लियर विनर इज इलिया टोपुरिया। इलिया टोपुरिया के कॉम्बिनेशंस बहुत ही पावरफुल एंड एक्यूरेट है। वो अपने टारगेट्स बहुत अच्छे से मिक्सअप कर पाते हैं एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है एक अच्छे बॉक्सर की। फाइटर्स को ब्लॉक करते वक्त यूजुअली डिसाइड करना होता है कि वो या तो अपनी बॉडी डिफेंड कर सकते हैं या अपना हेड। इलिया टोपुरिया अपने टारगेट्स ऑल्टरनेट करते रहते हैं जिसकी वजह से उनके ओपोनेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दिस लीड्स टू देम गेटिंग नॉक्ड आउट। ये हम उनकी जाय हर्बर्ट वाली फाइट में देख सकते हैं जिसमें उन्होंने जाय हर्बर्ट के ऊपर एक राइट हैंड लेफ्ट बॉडी शॉट एंड एक फाइनल राइट ओवर हैंड लैंड करके उन्हें फ्लैटलाइन कर दिया। उनकी डेमन जैक्सन वाली फाइट में उन्होंने डेमन के ऊपर एक अपरकट लैंड करा जिसकी वजह से डेमन ने अपने हैंड्स रेस कर लिए, फॉलोड बाय अ लिवर शॉट जिसकी वजह से डेमन ने अपने हैंड्स फिर से ड्रॉप कर लिए एंड फाइनली टू एंड द फाइट उन्होंने एक लेफ्ट हुक एंड राइट ओवर हैंड से फॉलो अप करके डेमन जैक्सन को फ्लैटलाइन कर दिया। इलिया टोपुरिया क्लोज रेंज में बॉक्स करते हैं एंड वो अपने हुक्स एंड ओवर हैंड्स पे बहुत डिपेंडेंट है। टोपुरिया का फाइटिंग स्टांस एंड हेड मूवमेंट एक ट्रेडिशनल बॉक्सर की तरह है। उनकी जॉश एमिट के अगेंस्ट फाइट में उन्होंने अपने डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज एंड काउंटर शोकेस करे थे। इस सीक्वेंस में हम देख सकते हैं कि जॉश एमिट एक राइट हैंड पे ओवर एक्सटेंड करते हैं एंड इलिया टोपुरिया इमीडिएटली शॉट को शोल्डर रोल करके एक 3 पंच कॉम्बिनेशन के साथ काउंटर करते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि मैक्स हॉलोवे हैज द बेस्ट चिन इन यूएफसी हिस्ट्री। उन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स अब्जॉर्ब की है आउट ऑफ एनीबडी एंड वो बस एक बार नॉकडाउन हुए हैं, वो भी जस्टिन गेची से, हु इज वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटिंग लाइटवेट्स एवर। एंड इलिया ने उन्हें 3 राउंड्स के अंदर ही नॉकआउट कर दिया था, विच गोज टू शो कि उनकी पावर एंड एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। वो कैसे भी करके अपने ओपोनेंट के चिन पर अपना पंच कनेक्ट कर ही देते हैं एंड अभी तक कोई भी ये सर्वाइव नहीं कर पाया है। हमारा अगला मार्शल आर्ट है किक बॉक्सिंग एंड ये काफ़ी फंडामेंटल एस्पेक्ट है ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। इसके ऑनरेबल मेंशंस है शॉन ओमैली और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, बट द क्लियर विनर इज एलेक्स पेरेरा। एलेक्स पेरेरा ग्लोरी किक बॉक्सिंग में डबल चैंपियन रह चुके हैं जो दुनिया की बेस्ट किक बॉक्सिंग प्रमोशन है एंड उनका एक काफ़ी एक्सटेंसिव किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड है। वो फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन इजराइल आडेसानिया को 2 बार किक बॉक्सिंग में हरा चुके हैं एंड उन्होंने सेकेंड फाइट में इजराइल को नॉकआउट करा था। उनका सिग्नेचर मूव उनका लेफ्ट हुक है एंड वो इसे बहुत इंटेलिजेंटली सेटअप करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम उनकी शॉन स्ट्रिकलैंड वाली फाइट में देख सकते हैं जिसमें वो कॉन्स्टेंटली शॉन के चेस्ट को जैब कर रहे थे एंड शॉन स्ट्रिकलैंड को ये जैब पैरी करना पड़ा, बट पैरी करते वक्त शॉन ओवर एक्सटेंड कर देते थे एंड उनके फेस के राइट साइड पे एक बहुत बड़ी ओपनिंग रह जाती थी। एलेक्स पेरेरा ने एक जैब फेंट करा एंड एक लेफ्ट हुक से फॉलो अप करके शॉन को नॉकडाउन एंड इवेंचुअली नॉकआउट कर दिया। उनके स्टैंड अप का एक और एस्पेक्ट बहुत अच्छा है एंड वो है उनके किक्स, स्पेशली उनके काफ किक्स। यूजुअली लोग अपने काफ किक्स फुल पावर से थ्रो करते हैं एंड रोटेशन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से वो अपने शिन से लैंड करने की कोशिश करते हैं फॉर मैक्सिमम डैमेज। पेरेरा अपने काफ किक्स मैक्सिमम पावर से नहीं थ्रो करते हैं, बट उनमें बिल्कुल भी टेलीग्राफ नहीं है और उनके ओपोनेंट को दिखता ही नहीं है कि वो कब काफ किक थ्रो कर रहे हैं। ऊपर से वो अपने किक्स अपने फुट से लैंड करते हैं एंड शिन से नहीं। काफ किक्स एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्राइक है जो आपके ओपोनेंट की मूवमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर देती है एंड हमारी काफ एक बहुत स्मॉल मसल है, वो ज़्यादा डैमेज नहीं ले पाती। इस वजह से वो अपने लो किक्स एंड बॉडी किक्स से बहुत इंटेलिजेंटली अपने हेड किक्स भी सेटअप करते हैं एंड इसके अलावा पेरेरा के फ्लाइंग नीज एंड क्लिंच में नीज बहुत अच्छे हैं। पेरेरा की हाइट 6'4" है एंड उनकी रीच भी काफ़ी लंबी है। फाइनली उनकी पावर बहुत अच्छी है एंड उनके बहुत सारे नॉकआउट विन्स है। इन टर्म्स ऑफ रेज्यूमे उन्होंने काफ़ी सारे चैंपियंस जैसे इजराइल आडेसानिया, शॉन स्ट्रिकलैंड, गिरी प्रोहास्का, जमाल हिल एंड यान ब्लहोविच को हराया हुआ है। अब आते हैं रेसलिंग पे एंड बहुत लोगों का मानना है कि रेसलिंग एमएमए के लिए बेस्ट बेस है। अगर आप अपने ओपोनेंट से बेटर रेसलर हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप फाइट को स्टैंडिंग रखना चाहते हो या अपने ओपोनेंट को ग्राउंड पे लेकर डोमिनेट करना चाहते हो। इसके ऑनरेबल मेंशंस है इस्लाम माखाचेव, जॉन जोन्स और मिराब दवालिशविली, बट इन माय ओपिनियन हमजा चिमाएव इज द बेस्ट रेसलर इन एमएमए। चिमाएव की रेसलिंग को अभी तक उनके कोई भी ओपोनेंट नहीं रोक पाए हैं
वो स्वीडन के नेशनल चैंपियन थे रेसलिंग में, एंड इन टर्म्स ऑफ फ्री स्टाइल रेसलिंग आई थिंक वो यूएफसी में बेस्ट है। उनके डबल लेग टेक डाउन्स बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एंड उनके ओपोनेंट्स को पता भी नहीं चलता कि चिमाएव कब उन्हें टेक डाउन करके उन्हें उनके ऊपर एक डोमिनेंट पोजीशन सिक्योर कर लेते हैं। अगर वो अपने ओपोनेंट को डबल लेग नहीं कर पाते तो वो एक सिंगल लेग सिक्योर करके अपने ओपोनेंट को ट्रिप करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है एंड इसकी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। उनकी ली जिंगलियांग वाली फाइट में वो ली को पीछे से उठा के ऑक्टागन के दूसरे साइड तक लेकर गए, डेना वाइट के पास स्लैम करा एंड उन्हें एफर्टलेसली सबमिट कर दिया। उन्होंने रॉबर्ट विटेकर को एक रियर नेकेड चोक के साथ सबमिट करा था, जिसमें उन्होंने रॉबर्ट विटेकर का जॉ तोड़ दिया। कमारू उस्मान के पास पहले यूएफसी में बेस्ट टेक डाउन डिफेंस था, पर उनकी खमजा चिमाएव वाली फाइट में वो 4 बार टेक डाउन हो गए थे। वो अपनी ओपोनेंट को टेक डाउन करके इमीडिएटली उनकी बैक टेक करने की कोशिश करते हैं एंड इस पोजीशन से वो बहुत ही डेंजरस है। ऊपर से वो अभी तक यूएफसी में टेक डाउन नहीं हुए हैं। अब बात है रेज्यूमे की, तो वो कमारू उस्मान, रॉबर्ट विटेकर, गिलबर्ट बर्न्स एंड केविन हॉलैंड को हरा चुके हैं। हमारा अगला स्पोर्ट है जिu-जित्सु। जब कोई फाइट को सक्सेसफुली ग्राउंड पे ले आता है तो एक डोमिनेंट पोजीशन सिक्योर करने में एंड अपने ओपोनेंट को कंट्रोल या सबमिट करने में जिu-जित्सु हेल्प करती है। इसके ऑनरेबल मेंशंस है ब्रायन ऑर्टेगा, गिलबर्ट बर्न्स और शॉन ब्रेडी, बट द क्लियर विनर इज चार्ल्स ओलिवेरा। स्टेटिस्टिकली चार्ल्स के पास मोस्ट सबमिशन विंस का रिकॉर्ड है यूएफसी में एंड उनकी ऑफेंसिव ग्रैपलिंग हर पोजीशन से बहुत अच्छी है। यूजुअली एमएमए में बॉटम पोजीशन एक लूजिंग पोजीशन है, बट चार्ल्स ओलिवेरा इस पोजीशन से बहुत डेंजरस है एज वो इस पोजीशन से हर तरह के सबमिशन से अटैक करते हैं। इसलिए जब वो नॉकडाउन होते हैं वो यूजुअली चूज करते हैं बॉटम पोजीशन में रहने के लिए। उनके बैक टेक्स बहुत हाई लेवल है एंड इस पोजीशन से वो रियर नेकेड चोक्स एंड आर्मबार सेटअप करते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेज्यूमे चार्ल्स ओलिवेरा के बहुत सारे नोटेबल विंस हैं, जैसे जस्टिन गेची, डस्टिन पोरिये, माइकल चैंडलर, बेनील दारियुश, जिम मिलर, टोनी फर्गसन और केविन ली। अभी तक इस वीडियो में हमने एमएमए के फंडामेंटल मार्शल आर्ट्स डिस्कस किए हैं, बट अब आते हैं कुछ ऐसे मार्शल आर्ट्स पे जो उतने पॉपुलर नहीं है एज बेसिस इन एमएमए। इस कैटेगरी में हमारा फर्स्ट मार्शल आर्ट है कराटे। एज ऑफ टुडे कराटे की रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है इन एमएमए। बहुत लोगों को लगता है कि वो बस एक पॉइंट फाइटिंग स्पोर्ट है एंड टू सम एक्सटेंट ये सच है, बिकॉज कराटे में मोस्टली उतनी हार्ड स्पारिंग नहीं होती, बट उसका स्ट्राइकिंग स्टाइल एमएमए में बहुत अच्छे से काम आ सकता है। इसके ऑनरेबल मेंशंस है रॉबर्ट विटेकर एंड स्टीफन थॉमसन, बट एज ऑफ राइट नाउ माइकल वेनम पेज इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कराटे इन एमएमए। एमवीपी अपना स्टांस बहुत वाइड रखते हैं एंड अपने ओपोनेंट से बहुत दूर खड़े रहते हैं। उनकी स्पीड बहुत अच्छी है एंड वो इतनी दूर खड़े रहते हैं पर फिर भी बहुत क्विकली डिस्टेंस क्लोज कर लेते हैं, अपने स्ट्राइक्स लैंड करते हैं एंड उनके ओपोनेंट के काउंटर करने से पहले रेंज एग्जिट कर लेते हैं। उनके लो हैंड्स के वजह से उनके अटैक्स बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल है। उनका सिग्नेचर पंच एक लीपिंग राइट ओवर हैंड है एंड उन्होंने इससे बहुत फाइट्स फिनिश करी है। वो एक काफ़ी डायनामिक स्ट्राइकर भी है। उनके फ्लाइंग नीज, स्पिनिंग किक्स एंड स्पिनिंग एल्बोज बहुत अच्छे हैं। उनकी एक फ्लाइंग नी नॉकआउट की वजह से उनके ओपोनेंट साइबोर्ग का स्कल फ्रैक्चर हो गया था। वो अपने लंबे फ्रेम एंड सुपीरियर स्पीड की वजह से डिस्टेंस बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। रेज्यूमे वाइज वंडरबॉय के ज़्यादा नोटेबल विंस है, बट अभी वो अपने प्राइम में नहीं है एंड करेंटली आई फील लाइक एमवीपी बेटर है। उन्होंने शारापोटिन मैगोमेडोव को कम्प्लीटली डोमिनेट किया हुआ है स्ट्राइकिंग में एंड उन्होंने केविन हॉलैंड को भी हराया हुआ है। हमारा फाइनल मार्शल आर्ट है जूडो। इन टर्म्स ऑफ ग्रैपलिंग आर्ट्स ये उतनी पॉपुलर नहीं है एज अ बेस, एज मोस्ट फाइटर्स रेसलिंग या जिu-जित्सु को प्रायोरिटाइज करते हैं, बट जूडो के कुछ मूव्स एमएमए में काफ़ी इफेक्टिव हैं। मोस्ट लोग जूडो नहीं ट्रेन करते हैं, इसलिए इट इज़ अ ग्रेट थिंग टू कैच योर ओपोनेंट्स ऑफ गार्ड। एमएमए में जूडो का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव एज ऑफ नाउ इस्लाम माखाचेव है। इस्लाम माखाचेव के लेग ट्रिप्स यूएफसी में डेफिनेटली बेस्ट है एंड वो बहुत इंटेलिजेंटली सेटअप करते हैं इन्हें। हम उनकी आरमान सारूकियन वाली फाइट में देख सकते हैं कि जब दोनों फाइटर्स क्लिंच में होते हैं, इस्लाम आरमान को नी करते हैं एंड जैसे ही आरमान इस्लाम को नी करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम उनके दूसरे पैर को ट्रिप करके माउंट में लैंड करते हैं। इसके अलावा भी इस्लाम के कुछ अच्छे हिप थ्रोज है एंड हम ये उनकी चार्ल्स ओलिवेरा वाली फाइट में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट्स में बताना कि आप मेरे टेक से अग्री या डिसएग्री करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।